बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बीते 18 नवंबर से दलित बहुजन समाज के छात्र धरने पर बैठे हैं। सर्द भरी रातों में यह उनकी चौथी रात है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट्स यूनियन BBAU लखनऊ के बैनर तले धरना दे रहे ये छात्र PhD स्कॉलर बसंत कनौजिया का निष्कासन किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बसंत कनौजिया का निष्कासन रद्द किया जाए। बसंत कनौजिया को बीते 14 नवंबर को अनुशासनहीनता के आरोप में BBAU के वाइस चांसलर राजकुमार मित्तल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य विभाग में बसंत कनौजिया के दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बसंत कनौजिया पिछले 14 सालों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के छात्र हैं। वर्तमान में वह इतिहास विभाग में शोधार्थी हैं। मेरा नाम बसंत कुमार कनौजिया है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के इतिहास विभाग का शोध छात्र हूँ। आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए सर? मैं इसलिए बैठा हूँ कि क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन ने जातिवादी मानसिकता के चलते मेरे ऊपर झूठा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर हमेशा के लिए निष्कासन कर दिया है। इसलिए मैं अपने न्याय के लिए धरने पर बैठा हूं। जब तक मेरा निष्कासन रद्द नहीं होगा तब तक मैं संवैधानिक दायरे में अनिश्चितकालीन धरना देता रहूंगा। अभी जो आपका PhD है वो कितना 5 साल हो गया था। मैं फरवरी तक की सबमिट करने वाला था, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुरानी खुन्नस और निकाल दिया है कि अब इसको पूरा करियर ही बर्बाद कर दो। विश्वविद्यालय ने बसंत कनौजिया पर जो आरोप लगाए हैं उसमें 17 सितंबर 2025 की घटना का विशेष उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 17 सितंबर 2025 को हुए घटनाक्रम में बसंत पर छात्रों की भीड़ भड़काने, VC कार्यालय में तोड़फोड़ करने, चैनल गेट तोड़ने और उपद्रव फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बसंत कनौजिया को पूर्व में दिए तमाम नोटिस का जिक्र करते हुए उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी कहा है, जबकि बसंत कनौजिया का तर्क है कि वह पूर्व में दिए गए नोटिस का जवाब दे चुके हैं और इस मामले में उन्हें सफाई तक देने का मौका नहीं दिया गया है। मुझे शाम को जानकारी हुई कि बाहरी लड़कों के द्वारा कुछ SC, ST, OBC के छात्रों को पीट दिया गया। मैं एक इंसानियत के नाते, एक सीनियर के नाते मैं उनकी सिंपैथी आया था VC से बात करने के लिए कि छोटी छोटी घटनाएं क्यों हो रही और बाहरी लड़के किसकी परमिशन से अंदर आ रहे हैं, पीट के चले जा रहे हैं। इसीलिए तो सवाल ही करना हमें लग रहा गलती हो गई हमसे। इसलिए VC साहब ईगो पे आके मेरा झूठे आरोप में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर निष्कासन। विश्वविद्यालय के दलित छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ऐसे दलित छात्रों को निशाना बना रहा है जो अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर सक्रिय हैं और यूनिवर्सिटी के कई मामलों से असहमति जताते रहे हैं। उन्होंने BBU प्रशासन पर जातिवादी मानसिकता से कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। इसको लेकर दलित समाज के विद्यार्थियों द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई जाती रही है। इन शिकायतों में गाइड शोधार्थी संबंधों में जातिगत खींचतान, विभागीय स्तर पर भेदभाव, आंदोलन या शिकायत करने वाले छात्रों पर नोटिस, विशिल ब्लोअर को उपद्रवी बताकर टारगेट करने जैसे आरोप शामिल हैं। BBU को लेकर पूर्व में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स छात्रों के इन आरोपों पर मुहर भी लगा रही है। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि क्या BBAU प्रशासन ने अतिरिक्त कठोर कार्रवाई की है? क्या जांच निष्पक्ष थी? क्या दलित छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाता है? और क्या उपद्रव कहना असहमति की आवाज को दबाने का औजार बन चुका है? और क्या विश्वविद्यालय में जातिगत माहौल बना हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बसंत कनौजिया को निष्कासन से पहले अपनी बात रखने तक का मौका न दिए जाने को यूनिवर्सिटी प्रशासन कैसे जायज ठहराएगा? बसंत कनौजिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और यूनिवर्सिटी से मांग की है। हमारी मांग यही है कि जो हमारे पे झूठा आरोप लगाया गया, मुझे जो आरोप लगाया गया उसका एविडेंस दिखाएं और अगर आरोप एविडेंस नहीं है तो मेरा निष्कासन रद्द किया जाए। यह मामला अब सिर्फ एक छात्र के निष्कासन का नहीं रह गया है। यहाँ सवाल है कि क्या भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जिसमें दलितों के लिए 50% रिजर्वेशन हो और लगभग 51 प्रोफेसर इसी समाज से आते हों, तो उस कैंपस में भी दलित छात्रों के अधिकार और उनकी असहमति सुरक्षित क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर दलितों का हित सुरक्षित नहीं है और उनकी असहमतियों को दबाने के लिए प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई का डंडा चलाने को तैयार बैठा हो तो यह गंभीर चिंता का विषय है। अब सवाल यह है कि क्या खुद को दलितों का हितैषी कहने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार को इस मामले में वाइस चांसलर की भूमिका की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।